वीडियो का टाइटल पे आने से पहले, मेजर पॉइंट्स पे आने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो मेरी बात को समझ सकेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, वही सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैं वीडियो में कवर कर चुकी होती हूँ। तो ऐसा मत कीजिएगा, बल्कि ऐसा कीजिएगा कि अगर वो सवाल, कोई ऐसा सवाल हो जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, वो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मैं ना सही तो बहुत सारे और भी जो है वो लोग हैं जो मेरी वीडियो देखेंगे या इस वीडियो तक पहुंचेंगे, अगर उनको इस बात का जवाब आता होगा तो वो उस कमेंट में जवाब दे देंगे या मैं खुद जवाब दे दूंगी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे बहन भाई और दोस्तों, मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। आप लोग जहाँ रहते हैं खुश और हेल्दी हो। और मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर नहीं थी, लेकिन मैंने इस वीडियो की मैंने बहुत सारे लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था। आज से 3 या 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपना रूटीन शेयर किया था कि वर्क फ्रॉम होम का मेरा क्या रूटीन है। तो उस पर बहुत सारे लोग हैरान और परेशान हुए कि मैं जॉब कर रही हूँ और किसी को पता नहीं है, क्योंकि मैं एज एक व्लॉगर हूँ। तो मेरी लाइफ जो है वो बहुत सारी मेरी बातें जो है वो लोगों को पता होती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। लेकिन लोग बहुत हैरान हुए कि मैंने कभी इस बात का तस्करा अपने व्लॉग्स में या ब्लॉग्स में नहीं किया कि मैं जॉब करती हूँ। एनीवेज, जब मैंने वो वीडियो डाली तो मुझे बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोगों के रिस्पॉन्सेज आए, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए कि जो है आप कब से जॉब कर रही हैं, आप क्या काम करती हैं, मेरी भी जॉब नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के कुछ इस तरह के मैसेजेस भी आए जिसको पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वही फेज़ है, उसी फेज़ से वो ख़वातीन गुजर रही हैं जिस फेज़ से मैं एक वक्त में गुजर चुकी हूँ। यानी कि जॉब नहीं है या ढूंढ रही हैं, बहुत अरसे से 3-4 महीने हो गए हैं और परेशान हो गई हैं कि जॉब नहीं मिलेगी, सोच रही हैं कि अब शायद ना मिल सके कभी भी हमें ऑस्ट्रेलिया में जॉब। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाती हूँ जो बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए हेल्पफुल हो, जो ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, स्पेशली जो PR वीज़े पर आ रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट वीज़े पे आ रहे हैं। ना सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट वीज़े पे आ रहे हैं बल्कि TR पे भी आ रहे हैं, और कुछ लोग स्टूडेंट वीज़े पर भी आ रहे हैं, वर्क वीज़े पर भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आके जॉब ढूंढना और जॉब मिल जाना ऑफिस की उनके लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन पाकिस्तान में एक अलग इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में लेडीज़ के लिए। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। जो भी मेरी ज़बान समझता है, उर्दू समझता है, हिंदी है, इंडिया से बिलोंग करता है, बांग्लादेश से बिलोंग करता है, नेपाल, भूटान और बहुत सारे मुल्कों में बांग्लादेश में उर्दू जो है वो ज़बान समझी जाती है। तो मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो हम लोगों की तरह यहाँ पर आते हैं और फिर उनको, ख़वातीन ख़ास तौर पर, और फिर उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, वो ढूंढती हैं, कोशिश करती हैं और फिर डिसहार्ट हो जाती हैं। और फिर वो ये सोचती हैं कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने PhD किया हुआ है, मैंने MPhil किया हुआ है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है। मतलब मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो दूसरों को देखती हैं। वो देखती हैं कि कुछ लोग बैचलर्स किया हुआ है जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़बरदस्त डिग्री नहीं है, लेकिन उन्हें जॉब मिली भी है, और उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, PhD किया हुआ है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। तो ये वीडियो जो है उन तमाम ख़वातीन के लिए। ये इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मुझे आपसे कोई रेटिंग चाहिए, आपसे कोई वाहवा चाहिए या आपसे कोई लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर है, जो मैं चाहती हूँ दूसरों को बताना, वो मैं इस वीडियो के थ्रू बता सकूँ। जो स्टूडेंट हैं और जो वर्क वीज़े पर जो लोग आए हुए हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी अच्छी टिप्स मिलेंगी। तो कुछ सवालात हैं जो सबसे पहले अपने आप से आपको करने हैं। जॉब ढूंढने से पहले, अप्लाई करने से पहले, मैं तमाम जॉबों की बात कर रही हूँ, चाहे वो कस्टमर सर्विसेज की हो, चाहे वो IT की हो, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे मार्केटिंग की हो, चाहे कॉल सेंटर की हो, कोई भी ऑफिस जॉब है, चाहे वो रिसेप्शन की है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी की है। एनी जॉब यू वांट टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपको सबसे पहले अपने आप को जो है वो अपने आप से सवाल करना है कि करियर स्टार्ट करने से पहले कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो करियर स्टार्ट करने के दरमियान में आ रहे हैं। नंबर 2, अपने आप से ये सवाल करना है कि व्हाट आर द चैलेंजेस आई एम फेसिंग टू स्टार्ट अप माई करियर। अब उनमें वो सारी ख़वातीन भी होंगी जो पहले जॉब कर चुकी हैं किसी और मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में, लेकिन उनको यहाँ जॉब नहीं मिल रही है। व्हाट आर द बैरियर्स, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो वहां से पढ़ लिख कर आई हैं अपने मुल्क से, लेकिन यहाँ आके अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हैं। उनके लिए क्या बैरियर्स हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि बैरियर्स क्या आ रहे हैं मेरे करियर और मेरे दरमियान, और उनका जवाब भी आपको खुद ही ढूंढना है, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आप कर सकती हैं।
तो वो ये 2 सवाल आपको अपने आप से जरूर करने के, व्हाट आर द बैरियर्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग टू गेट स्टार्ट अप योर करियर अगेन इन ऑस्ट्रेलिया। अब स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूंगी, उन खवातीन की बात करूंगी जो बिल्कुल हाउसवाइफ हैं और बहुत अरसे से उनके करियर में गैप है, एजुकेशन में भी गैप आ गया। ऑफ कोर्स आपने कोई पढ़ा होगा 8-10 साल पहले आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, फिर उसके बाद आपके बच्चे हो गए हैं, आपने ना वहाँ जॉब की ना यहाँ कभी जॉब की, फिर आपके अब यहाँ पर बच्चे हैं। अब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, यहाँ पर हर औरत जॉब कर रही है और जॉब करना बनिस्बत मेरे ख्याल में पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से यहाँ पर खवातीन के लिए आसान है, स्पेशली ऑफिस जॉब करना या टीचिंग करना या कोई भी। वो ये किस तरह से एकदम से इंडस्ट्री में कूद जाए, उन्हें जॉब मार्केट का नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। तो आपको अपने आप से ये दोनों सवालात करने, बैरियर्स और चैलेंजेस का। बैरियर्स, कुछ बैरियर्स मैं जहां तक समझ सकी हूँ दूसरे पाकिस्तान से, स्पेशली पाकिस्तान से आने वाली खवातीन, मैं पाकिस्तान की खवातीन की ज्यादातर बात कर सकती हूँ क्योंकि मेरा सर्कल पाकिस्तानी है, ज्यादातर पाकिस्तानी है, तो मैं देख सकती हूँ कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। नंबर 2, उनको वो समझती हैं कि लैंग्वेज बैरियर है, कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं यहाँ के लोगों से, अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रही हैं उन तक क्योंकि उनकी लैंग्वेज बैरियर है। तो मैं उन लोगों के लिए मशवरा देना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये इसी पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको लैंग्वेज बैरियर है, तो इसी पॉइंट पे आपको अपनी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है। और इंग्लिश इंप्रूव करने में कोई बुराई नहीं है, कोई जबान सीखने में बुराई नहीं होती है। इंग्लिश को सिर्फ एक जबान की तरह ट्रीट करें, उससे आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई यहाँ पर जज नहीं करता है, जैसे कोई कराची में बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, पठान जो है वो कराची में बहुत ज्यादा आ गए, तो जब वो उर्दू बोलते हैं तो हम लोग जज नहीं करते क्योंकि हमारी जबान है, हमें समझ में आ जाती है बात। तो अंग्रेजों के लिए भी बिल्कुल वैसे ही मैं कहूंगी कि वो इनकी जबान है, तो वो जैसी भी आप बोलेंगे टूटी फूटी वो समझ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कस्टमर सर्विसेज की जॉब होगी या कोई एडमिन सपोर्ट की जॉब होगी तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें, अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हो आप रिटन में भी और वर्बल भी, तो वो आप इम्प्रूव कर लें। अगर देखिए पहले ही आपने अपने बैरियर को पहचान लिया कि बैरियर मेरा जो है वो बहुत बड़ा है और वो है लैंग्वेज बैरियर, तो लैंग्वेज बैरियर को आपने फौरन से कवर अप कर लेना है। अब लैंग्वेज बैरियर के लिए यहाँ पर इंग्लिश क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस भी होती हैं। अगर आप PR हैं या नेशनल हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, एक मैंने देखा था थोड़े अर्से पहले, मैं बता टेफ का वो प्रोग्राम है और उसका नाम है AMEP समथिंग लाइक दैट। अब आपने वो सर्च करना है गूगल पे और उसके थ्रू जो है वो आपने इंग्लिश सीखना शुरू करनी है। देखिए कोई अगर आपको कहता है अपनी स्किल एनहेंस किए बगैर आप आगे बढ़ सकते हैं तो वो गलत कहता है, झूठ कहता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब इंसान पढ़ता है तो पढ़ने में भी बहुत मेहनत करता है, जब करियर में आता है तो अपने करियर को एनहेंस करने में भी बहुत मेहनत करता है। इवन कि अगर आप करियर में आ भी जाती हैं तो आपको मुस्तकिल एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए आपको मुस्तकिल पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, उससे जो है वो नॉलेज आती है, इंसान के पास कॉन्फिडेंस भी आता है। तो लैंग्वेज बैरियर को आपको सबसे पहले जो है वो यूं करके पकड़ लेना और समझ लेना है कि दिस इज माय कमजोरी, दिस इज माय वीकनेस, इसको मुझे सबसे पहले कवर करना है। अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका कम है, तो आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना है। और उसके ऊपर क्या वर्कआउट करना है कि ये समझ लें कि यहाँ पर जितनी भी नेशनैलिटी के लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इज अ मल्टी नेशनल कंट्री, जहां पर मल्टी कल्चरल कंट्री, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, चाइनीज हैं, इंडियंस हैं और अफ्रीकन्स हैं, पता नहीं कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के, जिनके कभी मैंने नाम नहीं सुने, उन कंट्रीज के भी लोग जो है वो यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, वो सेटल हो जाते हैं, उन्हें जॉब्स मिल जाती हैं और वो कॉन्फिडेंटली जो है वो ये काम करते हैं। मैंने खास तौर पर पाकिस्तानी खवातीन में ये बात देखी है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। शायद वो इसीलिए नहीं होता कि वो हाउसवाइफ बन जाती हैं ज़्यादातर मेरी अम्मी हैं या मेरी चची हैं या मेरी खालाएं हैं, वो सब ज़्यादातर हाउसवाइफ बन जाती हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, वो समझने लगती हैं कि जॉब मार्केट से हम दूर हो गए, पब्लिक से हम दूर हो गए, तो वो उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पर, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है स्ट्रैटेजी। आपने स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे जॉब कैसे पकड़नी है, किस तरह इस इंडस्ट्री में उतर जाऊं, जैसे ही मैं CV डालूं मुझे ठक करके इंटरव्यू की कॉल आ जाए। जब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, तो मैं अब आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी क्या है कि बहुत अरसे पहले जब मैं जॉब ढूंढ रही थी यहाँ पर, जबकि मैं तकरीबन मुझे 3-4 साल का कॉलेज का तजुर्बा है UK में काम करने का, और एडमिन का बहुत अच्छा कस्टमर सर्विसेज और एडमिन का जो है वो तजुर्बा रहा है, और स्पेशली जिस फील्ड में मैं अब हूँ, मैं कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, कस्टमर सर्विसेज की जॉब कर रही हूँ,
और वही तजुर्बा जो है वो मुझे वहाँ का यूके में, क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी, जॉब भी कर रही थी, उसके बावजूद मैं यहाँ पर तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दिन जॉब्स अप्लाई करती थी, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। मतलब मैं सीवीज डालती थी और वही तमाम कामों पे डालती थी जो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता था। और मैं सोचती थी यार मेरी सीवी में क्या पता नहीं गैप है, या शायद मुझे तजुर्बा नहीं है, यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए लोकल एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बात करेंगे हम। मेरी एजुकेशन सूटेबल नहीं है इन लोगों के लिए, या क्या बात है, या मैं बड़ा डिसहार्ट होती थी। लेकिन हुआ क्या कि एक दफ़ा मेरे शौहर ने मुझे जो है वो सीवी अप्लाई करते हुए देख लिया और उन्होंने बोला कि ये तुमने क्या किया। तो मैंने बोला कुछ नहीं, ये सूटेबल जॉब थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तो मैंने अप्लाई कर दी। तो मेरे शौहर ने बोला नहीं, इस तरह अप्लाई नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर करते हैं जॉब को, बिल्कुल एक्यूरेट सारी वो तमाम सारे तजुर्बे वो तुम्हें आने चाहिए। अगर तुम्हारे तजुर्बे नहीं आते तो तुम्हारी सीवी सही नहीं है, और अगर तुम्हारी सीवी सही है और ये तजुर्बे इन्होंने लिखे हुए वो उससे मैच नहीं होते तो तुम्हें जॉब नहीं देंगे, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं बहुत हैरान हुई। और मैं क्या करती थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी, क्योंकि इंसान जो है वो गलती करता है, तो मैं चाहती हूँ अपनी गलतियों को आपके सामने रखूँ ताकि आपको पता चले कि मुझे क्यों रिस्पॉन्स नहीं आता था। वो जॉब इतनी बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन होती थी जॉब की पोस्टिंग, मैं क्या करती थी शुरू का पढ़ा और बस ज़रूरत की चीज़ें पढ़ी और अप्लाई कर दी। तो ये नहीं करना था असल में ये नहीं करना। जब भी आपने जॉब अप्लाई करनी है, आपने अच्छी तरह से उसका टाइटल पढ़ना है, अच्छी तरह से जो काम वो आपसे करवाना चाहते हैं वो पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह अप्लाई करनी है। एवरीथिंग आपको अच्छी तरह से पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ के उसके बाद जॉब अप्लाई करनी है, जो कि मैं नहीं करती थी। एक तो गलती मैं ये करती थी। दूसरी मेजर मिस्टेक मैं ये करती थी कि मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन, बहुत ज़्यादा 2 दिन और बहुत ज़्यादा 3 दिन अप्लाई करती थी जॉब। ऐसा नहीं करना था, आपको रोज़ाना जॉब अप्लाई करना था। मेरे शौहर ने मुझे देखा कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, उन्होंने बोला तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं, कभी तुम हफ्ते में 2 दिन अप्लाई कर देती हो जॉब, कभी फिर भूल जाती हो, फिर अगले हफ्ते कर देती हो, फिर भूल जाती हो। ऐसे नहीं होता। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें कंसिस्टेंसी से जो है वो जॉब्स अप्लाई करते रहना है। यानी जैसे जॉब करता है इंसान 9 to 5 जो है वो अपने मकसद की जॉब ढूंढते रहना है और अप्लाई करते रहना है। और जितनी फ्रेश जॉब्स आती रहती हैं, मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी, अभी उस बात पर भी आएंगे कि 2 मेजर मिस्टेक्स थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी सीवी देखी, जब जो सीवी मैंने बनाई थी वो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दी। मैंने अपने हस्बैंड को जरूरी नहीं समझा कि मैं दिखाऊं, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी। असल में मैं कॉन्फिडेंस की बात करी थी, मैं आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट। तो जब मैंने अपनी सीवी अपने हस्बैंड को दिखाई तो मेरे हस्बैंड ने मेरी सीवी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पकड़ी, और वो कोई प्रोफेशनल या कोई जो यहाँ ऑलरेडी काम करता है वो बता सकता है आपको। सीवी की एग्जाम्पल पे मैं आखिरी में दूंगी, अभी कमिंग टू द पॉइंट, जो पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ वो मैं ना भूलूं, इसीलिए मैं कंटिन्यू रख रही हूँ इस वीडियो को। तो तीसरी मिस्टेक्स जो थी वो मेरे सीवी में थी। तो ये 3 मिस्टेक्स मेरे हस्बैंड ने पकड़ी। और चौथा रीजन जो मैं समझ सकी वो ये था कि मेरे पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। और ये कोई मेरी गलती नहीं है, बस मुझे जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं था। लोकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी था। ये बात मैंने स्लोली जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया और मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई तो फिर मुझे अंदाजा हुआ। ये सीरीज जो मैंने ये वीडियो बनाई है, ये मैंने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई है। तो मैं ऑस्ट्रेलियन खवातीन या ऑस्ट्रेलियन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बेस्ट वेबसाइट तो सीक होती है, लेकिन आजकल लिंक्डइन पे भी बहुत जबरदस्त जॉब्स आने लगी हैं। लिंक्डइन को भी अपने अपडेट रखिए, उसके ऊपर भी जो आपने काम किए हैं और जो आपके एक्सपीरियंसेस है उनको अपडेट कर दीजिए। वहां से भी बहुत से रिक्रूटर्स खुद कॉल कर लेते हैं। मुझे इवन के 2-3 कॉल्स वहां से आई और मैं बड़ी हैरान हुई, चौंकी कि इस तरह से भी होता है। उसके बाद जो आ जाता है ना, वो आता है स्किल्स। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास डिग्री है और मुझे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है और मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। हाँ, मेरे पास तजुर्बा नहीं है यहाँ का क्योंकि मुझे यहाँ जॉब नहीं मिलती है। अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों को जॉब माइट भी क्यों नहीं मिल रही है। देखिए, जब भी किसी मुल्क में आप जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं। जैसे पाकिस्तान के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं, रहन सहन के अलग हैं, खाने पीने के अलग हैं, कल्चर अलग है। इसी तरह जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए, आपने देखा होगा लोगों का रहन सहन का तरीका, बातचीत का तरीका, मिलने का तरीका, अपॉइंटमेंट के बगैर आप किसी से मिल नहीं सकते। ये सारे तौर तरीके अलग होते हैं। वर्क कल्चर भी जो होता है ना, वो अलग अलग होता है हर मुल्क का। तो वो ये चाहते हैं कि आप अपनी स्किल्स को यहाँ पर आपकी स्किल्स को आजमाया हुआ, जब तक कोई एम्प्लॉयर आपको चांस देना नहीं चाहता।
वो चांस देना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आप ये काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। और जब वो देखते हैं स्पेशली कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आया है, सॉरी टू से, जब वो देखते हैं कि हमारी एजुकेशन पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है या इंडिया की है, तो फिर वो और थोड़ा सा बैकअप हो जाते हैं कि इसकी एजुकेशन भी यहाँ की नहीं है। अगर किसी की एजुकेशन यहाँ पर हो तो उसको फिर भी जो है वो चांस मिल जाता है लोकल एक्सपीरियंस मिलने का। तो वो अब हमारी एजुकेशन भी यहाँ नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात करने वाली हूँ। अब आप मास्टर्स ऑलरेडी करके आए हैं, आप पीएचडी ऑलरेडी करके आए हैं, आप एमफिल ऑलरेडी करके आए, तो आप सोचेंगे अब इससे ज़्यादा मैं और क्या यहाँ पे आके करूँ कि मुझे जो है वो मेरी डिग्री रिकॉग्नाइज हो जाए, जिसको ये समझे कि हाँ भाई ये इस काबिल है कि हमारे काम का, कि हमारे साथ काम कर सके, लोकल एक्सपीरियंस कोई देने के लिए तैयार हो जाए आपको। तो आपने ये करना है कि जो यहाँ पर सर्टिफिकेट्स की बहुत अहमियत होती है, चाहे आप टीचिंग में जाना चाहती हैं, चाहे आप आईटी फील्ड में जाना चाहती हैं, कस्टमर सर्विसेज में जाना चाहती हैं, मार्केटिंग, सेल्स, एडमिन, वेयर एवर यू वांट टू गो, यहाँ पर सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और वो सर्टिफिकेट्स कोई सालों, 2 सालों, 3 सालों के नहीं होते, वो सिर्फ छोटे छोटे वो होते हैं, कोर्सेज होते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का होता है, साल का होता है। विद इन दैट पीरियड आपको वो तजुर्बा भी देते हैं, आपको काम करना भी सिखाते हैं, और कभी कभी कुछ जो कोर्सेज होते हैं उनमें आपको वर्क प्लेसमेंट का भी मौका मिल जाता है। यानी कि वो आप कोर्स कर लेंगे तो आपको छोटी मोटी जॉब भी मिल जाती है वर्क प्लेसमेंट के नाम पर। तो आपने जो है वो सबसे पहले आपने टेफ कोर्सेज चेक करने। टेफ कोर्सेज की बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो कह रही हैं कि हमारे साथ आके टेफ कोर्सेज करो। और अब तो क्योंकि कोविड का ज़माना है तो हर चीज़ जो है वो या तो हाइब्रिड हो गई है या फिर रिमोट हो गई है। तो अब आपको घर बैठ के पढ़ना है, आपको जाना भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर टेफ कोर्सेज ज़रूर चेक करने हैं। मैं जिस कॉलेज में काम करती हूँ वो भी टेफ कोर्सेज का है, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उन लोगों का जिक्र करूँ, लोग समझें कि मैं मार्केटिंग करना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती टेफ कोर्सेज के बारे में कि मैं खुद 2 कोर्सेज कर रही हूँ, टेफ के स्टिल कर रही हूँ, जबकि मैं जॉब कर रही हूँ ऑलरेडी, लेकिन स्टिल मैं अपने स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए कोर्स कर रही हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो स्किल्स हैं वो उसको अपग्रेड करें। ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है कि हो सकता है आपको यहाँ पर काम करना नहीं आता हो सकता है आपकी सीवी बहुत अच्छी हो सकता है आपका तजुर्बा पाकिस्तान का या आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको लोकल एक्सपीरियंस नहीं आता या आपकी स्किल्स अपग्रेड नहीं है, तो वो हो सकता है आपको ना ले रहे हो। तो उसके साथ साथ टेफ कोर्सेज के बारे में जो मैंने अभी बात की है उसके लिए मैं आपको लिंक भी नीचे डाल दूंगी। भरपूर जो है वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। स्क्रीन पे भी मैं दिखा देती हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो पीआर और नेशनल है, यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट हैं या नेशनल हो चुके हैं, सिटीजन हो चुके हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि आजकल कोविड के बाद से गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोर्सेज फ्री कर दिए हैं। प्लीज़ चेक करें, कॉलेजेस को कॉल करें, यूनिवर्सिटीज़ को कॉल करें। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीके का रूल है। कुछ कॉलेजेस फ्री दे रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री दे रही हैं। चाहे आप सर्टिफिकेट ऑफ आईटी करना चाहें, अभी आप टेफ कोर्सेज चेक करें, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड क्या करें। वो कहते हैं ना, जब आप कोई काम शुरू करें तो उसके अख्ताम को जरूर चेक कर लें। जो जॉब पोस्टिंग आती है उसको पढ़कर कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या किस किस तरह का उनको काम चाहिए, वो देखकर आपने उसके ऊपर अमल करना है। कुछ चीज़ों में लिखा होता है कि हमें ये तजुर्बा चाहिए या ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप देख लें कि अच्छा एडमिन की है, ओ सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस चलता है, ओ आईटी की है, ओ सर्टिफिकेट ऑफ आईटी, सर्टिफिकेट 3 या 4 इन आईटी अगर मैं कर लूंगी तो मुझे हो सकता है चांसेस मिल जाए लोकल एक्सपीरियंस मिलने के। फिर उसके बाद हम आखिरी बात पे आते हैं, और वो ये बात है, मेरे ख्याल में ये आखिरी बात है, और वो ये बात है कि किसी भी जॉब को छोटा या बड़ा ना समझें। जो जॉब मिले आपको फौरन से कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने नखरे देखे हैं यहाँ पर। वो कहते हैं कि भाई मैं वहाँ से मास्टर्स करके आई हूँ, यहाँ कॉल सेंटर की जॉब करूँगी। कॉल सेंटर की जॉब तो कराची या पाकिस्तान में ऐसे ही मिल जाती है, यूँ ही मिल जाती है, बिना पढ़े लिखे लोगों को मिल जाती है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि भाई ये ना सोचें, अगर आप स्टार्ट नहीं लेंगे, आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा कहीं से लोकल एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि कॉल सेंटर में भी अगर आपको कस्टमर सर्विसेज, एडमिन या आईटी में जाना है तो लोकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कॉल सेंटर की जॉब्स होती हैं ना, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, वो आसानी से मिल जाती हैं और वो बहुत होती हैं। तो आप अगर कोई सी भी जॉब पकड़ सके ना, अगर आप फर्स्ट करें आप आईटी की जॉब ढूंढना चाहती हैं और आपके पास लोकल तजुर्बा नहीं है, आप फिलहाल कोई सी भी जॉब पकड़ लें। ऑनेस्टली आप कोई सी भी जॉब पकड़ लें, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फील्ड की तरफ आ जाएं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा लोकल तजुर्बा होते 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 आप अपनी फील्ड में चली जाएंगी, क्योंकि आप वर्क कल्चर को समझने लगेंगी ऑस्ट्रेलिया के।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने की है, इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। और अब मैं आपको जो है वो बेहतरीन सी सीवी दिखा देती हूँ कि सीवी जो है वो किस तरह से बनानी चाहिए और मेरा तजुर्बा क्या है। यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज भी होती हैं, रिक्रूटर्स भी होते हैं जो आपकी सीवी बना के देते हैं, या अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हो, आपकी सेम इंडस्ट्री में हो। अगर आप कस्टमर सर्विसेज में जाना चाहती हैं, एडमिन में जाना चाहती हैं, आईटी में, तो आप उसको एक दफ़ा दिखा लें, उनको तजुर्बा होता है कि किस तरह की सीवी मेरी थी, तो वो आपको अपना बता देते हैं। हाँ, मैं जिस तरह की सीवी बनाती हूँ मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैंने पहले अपनी सीवी खुद बनाई थी, लेकिन वो मैंने अपने शौहर को दिखाई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि इट्स नॉट गुड। अब मैं या तो तुम्हें बना के दूँ, मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता, तो रोज़ मैं उनसे बोलती है आप मेरी सीवी बना रहे? कहते हैं हाँ मैं कल बनाता हूँ। मैं बोलती आप मेरी सीवी बना रहे हो? बोलते हाँ चलो ठीक है कल बनाता हूँ। तो एक वक्त आया, मैंने बोला छोड़ दें आप, मैं खुद बनाती हूँ अपनी सीवी, मैं ट्राई मार के देखती हूँ, मुझे बता देना क्या गलतियाँ उसके अंदर। तो मैंने जो है वो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, मैं वो वेबसाइट के लिंक आपको नीचे डाल देती हूँ और स्क्रीन पे चला देती हूँ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, आई थिंक एक लाइफ करियर के नाम से थी, जिस पर मैंने अपनी अपनी सीवी बनाई थी। अब मैं आपको अपनी सीवी तो नहीं दिखा सकती क्योंकि ये वीडियो प्राइवेट तो नहीं है, ये पब्लिक है, तो उसमें मेरा एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर है, एवरीथिंग है। तो मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि मैंने किस फॉर्मेट पे वो सीवी बनाई थी, अपनी सीवी किस फॉर्मेट पे बनाई थी। आप भी उस फॉर्मेट पे बना के देखिएगा। उसके अंदर जो है वो टेम्पलेट्स भी होती हैं पड़ी हुई, और अगर आप चाहें कि अपना मटेरियल लिखना चाहें तो आप अपना मटेरियल भी लिख सकते हैं। आप उसको वर्ड फॉर्मेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेड वेबसाइट्स होती हैं, ये भी 5-6 आई थिंक $20 पर मंथ मैंने उसको दिया था, लेकिन विदिन 21 ही महीने में मेरी जॉब लग गई थी जब मैंने सीरियस होकर अप्लाई करना शुरू किया था। तो ये है लाइफ करियर जिस पे मैंने अपनी सीवी बनाई थी। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि आप अपनी सीवी किस तरह बना सकते हैं। साइन अप कर लीजिएगा। मेरे पास साइन इन था तो इसीलिए मैं ऑलरेडी साइन इन खोल कर अपना उससे आपको सीवी बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस लिया सीवी बनाने के लिए। ये देखिए मेरी तमाम सीवीज़ पड़ी हुई हैं ऑलरेडी इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि मैं क्रिएट न्यू सीवी करूँगी आपको दिखाने के लिए, तो मैंने क्रिएट न्यू सीवी पर रिज्यूमे पर क्लिक किया है। यहाँ से 3 या 5 साल वाला एक्सपीरियंस की सीवी सिलेक्ट की है और उसके अंदर तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मुझसे पूछ रहा है वो डालनी शुरू की है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना शुरू किया है जो उसने उसमें पूछा है। फिर उसके बाद एक बनी बनाई, कुछ बने बनाए जो है वो फ्रेजेस आ रहे थे वो भी डाल सकते हैं आप अगर चाहें, जो कि इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। और सर्च भी कर सकते हैं, उसमें कीवर्ड का ऑप्शन होता है, और अगर चाहें तो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं जिस तरह मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी सिलेक्ट किया जो मैं कर सकती थी। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द रियल सीवी, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर जल्दी जल्दी से आपको बना के दिखा रही हूँ कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। उसमें स्किल्स का ऑप्शन होता है और फाइनली ये देखिए एक्सपीरियंस, एजुकेशन और स्किल्स डालकर ये इस तरह से नज़र आती है सीवी। अब इसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई है या कोई मसला हो गया। देखें लिखा आ रहा है एडिट माय रिज्यूमे, आपको क्या एडिट करना है। उसके बाद ऊपर एक साइन आ रहा है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको जहाँ पर डाउनलोड करना है वो अपना आईडी दे दें आप। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपको कौन सा इनका पैकेज ख़रीदना है। तो जब मैंने इस पे काम किया था ये $20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पड़ा था, अब ये $35 का हो गया है। जब चाहें आप इसे कैंसिल करा दें, मैंने इसे 1 महीने में कैंसिल करा दिया था, तो मैंने सिर्फ $20 पे किए थे। उसके बाद इसके अंदर टेम्पलेट का ऑप्शन भी आ रहा है। आप सीवी का टेम्पलेट, रिज्यूमे का टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। ये हैं तमाम टेम्पलेट्स जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसी वेबसाइट पर आप कवर लेटर भी बना सकते हैं। कवर लेटर की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। रिज्यूमे के साथ साथ वो आपके वो तमाम टॉपिक्स कवर कर लेता है जो आप एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने सीवी बना ली, अपने बैरियर चैलेंजेस पर नज़र डाल ली है, सब कुछ करके देख लिया है, सीक पर अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन पर अप्लाई कर रहे हैं, और भी बहुत सारी और वेबसाइट्स होंगी, गूगल करें आप लोग, इंडीड भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। विक्टोरिया की अपनी एक वेबसाइट है, सिडनी की अपनी एक वेबसाइट है, NSW की अपनी एक वेबसाइट है जॉब्स के हवाले से। वहाँ सब जगह आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको जॉब्स नहीं मिल रही है। अब क्या करें? सीवी डाल दी है, इंटरव्यू की कॉल आती है, इंटरव्यू होता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आपने ये करना है कि अब आपने ये समझ लेना है कि डेफिनेटली जो है वो कमज़ोरी अभी भी आपके अंदर है। जी हाँ, कमज़ोरी अभी भी आपके अंदर है।
तो आपने फिर भी जो है वो नज़र डालनी है कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए भी तैयारी होती है, नेट पे पड़े होते हैं बहुत सारे सवालात। मैं कुछ वेबसाइट्स नीचे डाल दूंगी, स्क्रीन पे चला दूंगी, जहाँ से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। अब कुछ कंपनीज ने यहाँ पर की सिलेक्शन क्राइटेरिया के नाम से जो है वो उन्होंने रखा हुआ होता है। की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है कि वो सिचुएशनल बेस्ड आपसे क्वेश्चन करते हैं। सिचुएशनल बेस्ड क्या क्वेश्चंस होते हैं? अगर आप रिटेल में जाती हैं तो आपसे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल आप रिटेल के लिए जॉब अप्लाई कर रही थी, कोल्स या वूलवर्थ के लिए, तो वो आपसे किस तरह के सवालात करते हैं। मैंने कभी अप्लाई नहीं किए, लेकिन मुझे पता है, मैंने उनका की सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा है ऑनलाइन। तो वो किस तरह के सवालात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कस्टमर आया, उस कस्टमर ने आपको बताया कि वहां पर पानी गिरा हुआ है और कोई स्लिप हो सकता है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, क्या करना चाहिए, आपको क्या जवाब देना है। इस तरह के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। कोई कस्टमर आया है, किसी और कल्चर का, उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, और वो आपसे जो है वो एक फ्रूट का नाम आपको बता रहे हैं उर्दू या हिंदी या अपनी जबान में, और आपको नहीं पता क्योंकि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश स्पीकर हैं, आपको नहीं पता, या फिर आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको नहीं पता वो किस फ्रूट के बारे में पूछ रहा है, तो आप उस वक्त उसको किस तरह का जवाब देंगे। इस तरह के सवालात की सिलेक्शन क्राइटेरिया में होते हैं। ऑफिस में किस तरह के सवालात होते हैं कि आप बर्डन को कैसे फेस करेंगी। अगर फर्स्ट करें मैं आपको बहुत सारा काम दे देता हूं, तो आप उसको प्रायोरिटाइज कैसे करेंगी कि कौन सा काम अर्जेंट है, और आप अर्जेंट काम को किस तरह से डील करती हैं। तो ये जो की सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, ये इंटरनेट पे बहुत सारे बेहतरीन सवालात पड़े होते हैं। तो वो या तो मैं उसका लिंक आपको बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, और यहाँ पे भी चला दूंगी, तो वो उस पर आपको नजर रखनी है। उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के सवालात वो करते हैं, उसके बेहतर तरीके से आपको जवाबात पे नजर डालनी है कि किस तरह के जवाबात वो आपसे सुनना चाहते हैं। और हमेशा ये बात याद रखें, जो कैन डू एटीट्यूड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यानी कि एक वो आपसे सवाल करते हैं कि आपने इस सॉफ्टवेयर पे कभी काम किया है, आपने उस सॉफ्टवेयर पे कभी काम किया होता है, लेकिन वो जिस तरह का सवाल कर रहे होते हैं कि क्या आपने इस चीज पे काम किया है, इस सॉफ्टवेयर की इस जो है वो फंक्शन पे आप काम कर चुके। फर्स्ट करें उस फंक्शन पे आप काम नहीं कर चुके होते, तो आपने उनको क्या जवाब देना है? आपने उनको ये जवाब नहीं देना कि मैंने ये काम नहीं किया, वो अच्छा। खामोश नहीं होना है, एक तो इंटरव्यू में मुस्तकिल बोलते रहना है, ये बात मैंने सीखी है अपने तजुर्बे से। और आपने ये हमेशा याद रखनी है बात कि कैन डू एटीट्यूड पे नजरसानी रखनी, कि अगर आप कहें कि मुझे ये फंक्शन नहीं आता, आपने फौरन कहना है कि आई एम अ क्विक लर्नर, आई विल लर्न, क्योंकि मैं ये चीज वहां कर रहा था, या आपको मिसाल देनी है कि मैं ये वहां कर रहा था, ये मैंने वहां सीखी थी, तो मैंने थोड़ा से काम किया था, लेकिन अगर आप लोग मुझे सिखाएंगे आई विल लर्न, मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ। आपने कैन डू एटीट्यूड शो करना है, आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है उस जॉब में। तो उससे क्या होता है कि वो समझते हैं कि हाँ, बंदा जो है वो काम करना चाहता है हमारे साथ। ये भी मैंने यहाँ पर ये रुझान चेक किया है कि वो कैन डू एटीट्यूड पे बहुत नजर रखते हैं। फोर्स नहीं करेंगे, वो आपको कहेंगे नहीं कि आप एक्सेप्ट करें, लेकिन वो आपसे यही सुनना चाहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। तो जितनी भी जॉब पोस्ट आती है, सीवी उसी के हिसाब से बनानी है आपने। इंटरव्यू की कॉल आ जानी है तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तो ये सारी बातें भी अब जो है वो आपको नजर में रखनी होंगी प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में आने के लिए। आपने वो सारी चीजें, जो तमाम मसले मुसीबत थे, वो अब आप उससे आगे निकल गए, अब आपको इंटरव्यू की कॉल्स आ रही हैं। ये भी एक सक्सेसफुल जो है वो जर्नी की टूवर्ड्स आप जो है वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कुछ सही कर रहे हैं, इसलिए अब आपको कॉल्स आ रही हैं। लेकिन अब आप क्या गलती कर रहे हैं कि आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब सिक्योर नहीं हो पा रही है, उस पर अब आपको नजरसानी रखनी है। तो ये थे मेरे जो है वो कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स और कुछ तजुर्बाती नजरियात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप कि ये वीडियो कुछ लोगों के काम आएगी। जिसके काम आए वो दुआ देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनके आप समझते हो कि जिनकी जो है वो हेल्प हो जाएगी। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती थी जो मैं इस वीडियो में बताना भूल गई, वो ये था कि की सिलेक्शन क्राइटेरिया तमाम जॉब्स के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और इंटरव्यू की तैयारी भी आप गूगल से, तमाम इंटरव्यूज़ की तैयारी आप गूगल से आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना होगा अपना प्रोफेशन, और उसके साथ लिखना होगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो आपको वहाँ लिंक आएंगे, वहाँ से आप पढ़िए, वहाँ से तैयारी हो जाती है आराम से। मैं लिंक्स मैंने जिनकी भी बात की है कि मैं ये बता दूंगी, मैं वो बता दूंगी, वो सब मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।